हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते ही हैं, हमारे बैच पर मार्गदर्शन बैच की शुरुआत की गई है। तो उसी बैच के अकॉर्डिंग आज हम आपको फिर से मैथ पढ़ाने चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 3125 है। यदि एक संख्या दूसरी की 5 गुनी है तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए, हम छोटी संख्या यक्स मान लेते हैं। माना छोटी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यक्स। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या दूसरी की 5 गुनी है तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 5 यक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 5 यक्स। तो बड़ी संख्या इज इक्वल 5 यक्स। उसके बाद इन दोनों का गुणनफल यक्स इंटू 5 यक्स इज इक्वल कितना दिया गया है आपको, 3125। तो देखिए, यक्स का गुणा 5 यक्स में करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 यक्स स्क्वायर। यहाँ भी यक्स है और यहाँ भी यक्स है। जब गुणे में आधार समान रहता है और ये चर आते हैं तो इनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यक्स, यहाँ भी यक्स की पावर 1 है और यहाँ भी 1 है। दोनों जुड़कर कितने हो गए, 2 हो गए, बराबर 3125। इसको 5 से काटते हैं। देखिए, 5 छंग 30 बच गया 1, 5 चौके 20 बच गया 2, 5 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए कितना आएगा, 2। यहाँ पे 1 आएगा तो 5 दूनी 10, उसके बाद फिर 5 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया, 625। हम 625 जानते हैं किसका वर्ग होता है बच्चों, 25 का। किसका वर्ग होता है, 25 का। तो 25 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स इज इक्वल कितना आ गया आपको बच्चों, 25। हमसे पूछा क्या था, बड़ी संख्या। हमारी छोटी संख्या 25 आई है तो बड़ी संख्या हमने कितना माना था, 5 यक्स। तो 25 गुणे 5 बराबर 25 पंजे बच्चों कितना हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 125। तो आपका बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 125। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है। यदि एक संख्या दूसरी की त्रिगुनी है तो छोटी संख्या क्या है। सेम वही क्वेश्चन है। तो हम माना संख्या क्या, छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, यक्स। माना छोटी संख्या इज इक्वल यक्स। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2 यक्स, क्योंकि एक संख्या दूसरी की क्या है, 2 गुनी है। एक अगर यक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 2 यक्स। इन दोनों का गुणनफल 2 यक्स इंटू यक्स इज इक्वल हमें दिया है 1452। तो 2 से काटते हैं इसे हम। देखिए यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, कितना आ जाएगा, 2 यक्स स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया है। गुणे में जब आधार समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है और इन दोनों की पावर 1 1 है और गुणे में है और आधार भी समान है तो घातें क्या होंगी, इनकी जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 से काटते हैं। देखिए 2 से 14, 2 इकन्नम, 2 दूनी 4, उसके बाद कितना बच गया बच्चों, 1, 2 छंग 12। कितना आ गया आपका, 726। कितना आ गया, 1 सेकेंड बच्चों। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे दूसरी संख्या त्रिगुनी है तो हमने यहाँ पे 2 गुना मान लिया था, जिसकी वजह से आपका ये गलत हो गया है। 1 सेकेंड में इसको सुधार देती हूँ। देखिए यहाँ पे 2 गुनी बोला, त्रिगुनी बोला है। क्या बोला है, त्रिगुनी बोला है। तो मैं यहाँ पे 3x लिख देती हूँ और यहाँ पे भी क्या लिख देती हूँ, 3x। तो ये 3x इंटू यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल 1452 आ जाएगा। अब 3 से काटते हैं। 3 चौके 12, कितना बच गया बच्चों, 2, 3 8 24, फिर कितना बच गया, 1, 3 चौके 12। तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया आपका, 484। और बच्चों जैसा कि आप सब अगर स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 484 किसका वर्ग है, 22 का। तो देखिए 22 का वर्ग इज इक्वल एक्स का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स इज इक्वल कितना आ गया बच्चों, 22। हमसे पूछा क्या है, छोटी संख्या ही पूछा है। छोटी संख्या एक्स इज इक्वल कितना आया है हमारा, 22 आया है। कितना आया है, 22। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल है, तो उनका जो गुणनफल है वह केवल 5 की पुनरावृत्ति आए तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमसे बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाए तो जो उनका गुणनफल आता है वह केवल 5 की पुनरावृत्ति आए तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए
यहाँ पे हमसे बोला है कि अगर हम 5 5 5 5 डैश 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 को 13 से विभाजित करते रहते हैं तो शेषफल हमें क्या प्राप्त, क्या हमें, अगर हम 5 5 5 को 13 से विभाजित करते हैं तो क्या हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा? विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब हम 13 को 5 5 में भाग देते हैं तो देखिए भाग देने पर जो आपका आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको इसे 5 बढ़ता चला जाएगा। तो कितनी बार ले जाते हैं बच्चों? 4 बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं? 4 बार ले जाते हैं। 13 चौके 52, कितना आ गया? 3। अब कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार। कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार। 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब 15 में से 6 गए, कितना बच गया आपका? 15 में से 6 के कितना बच गया? 9। यहाँ पे 1 कट गया, अब क्या उतारेंगे? 5। अब कितनी बार ले जाएंगे बच्चों? अब 7 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार ले जाएंगे। तो देखिए 13 से कितना हो जाएगा? 91। अब कितना शेष बचेगा आपका? 4। क्या बचेगा? 4 मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 4। फिर 5 उतारेंगे, कितनी बार ले जाएंगे बच्चों? 3 बार ले जाते हैं। 13 तियाँ 39, 15 में से 9 गए 6, फिर 5, 13 बचे 65। तो कट गया बच्चों 65 से 65 पूरा का पूरा कट गया। तो देखिए यहाँ पे आपका भाग देने पर क्या आया है? 42,735। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 42,735, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1596 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 89 और शेषफल 37 है, तो भागफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। बोल रहा है हमसे कि 1596 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 89 और शेषफल 37 है, तो भागफल बताइए। हमें क्या बताना है बच्चों? भागफल बताना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं हम। देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है? भाजक पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? भाजक पूछा है, क्योंकि भागफल दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। क्या पूछा है हमसे बच्चों? ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपसे भाजक पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? भाजक। किस संख्या से इसमें भाग दिया जा रहा है? तो भाजक इज इक्वल, फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ये आपका फॉर्मूला है भाजक इक्वल। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। जब आप इस तरह की सवालें लगाएंगे तो इसको वहाँ पे यूज़ कीजिएगा। तो भाजक इज इक्वल, भाज्य कितना है आपका? 1596, 1596। शेषफल कितना है बच्चों? 37। और भागफल कितना है? 89। तो देखिए 1596 में से 37 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 15,931। कितना आ जाएगा? 15,931 बटे 8,9। इसको भाग देने पर आपका आ जाएगा बच्चों 179। क्या आ जाएगा? 179। ये भाग मैंने आपको करके नहीं दिखाया, क्योंकि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं लगा पाएंगे तो आप पेपर निकालने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो ये भाग आप खुद से कर लीजिएगा। तो आपको कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 179। कितना आ जाएगा बच्चों? 179। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में यदि भाजक, भाज्य और शेषफल क्रमशः 61, 940 और 25 हैं तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भाज्य न देकर क्या पूछा है हमसे बच्चों? भागफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें हमें क्या दी गई हैं? प्रश्न में दी गई हैं। देखिए भाजक, भाज्य और शेषफल हमें दिया गया। हमसे पूछा क्या है बच्चों? भागफल पूछा है। क्या पूछा है? भागफल। तो चलिए भागफल बराबर निकाल लेते हैं। देखिए भागफल इज इक्वल, फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल
बटे भाजक, ये आपका भागफल इज इक्वल फार्मूला होता है। तो भागफल बराबर भाज्य आपका कितना दिया गया है बच्चों, भाज्य आपका दिया गया है 940, शेष फल कितना दिया गया है 25 बटे 61, घटाएंगे 940 में से 25 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 915 बटे 61, 61 से इसे काटेंगे तो काटने पर आपका कितना आ जाएगा बच्चों 15, कितना आ जाएगा 15। तो आपका भागफल क्या आ गया, भागफल इज इक्वल बराबर 15, कितना आ गया बच्चों 15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 19 बल्बों का क्रय मूल्य 48,811 है। यदि प्रत्येक बल्लों का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक बल्ले का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 19 बल्लों का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 19 बल्लों का क्रय मूल्य इक्वल कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 48,811 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों 48,811 रुपए दिया गया है। और उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक बल्ले का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक बल्ले का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रत्येक बल्ले का क्रय मूल्य निकालने के लिए आप 19 को 48,811 में क्या कर दीजिए, भाग दे देंगे तो आपका प्रत्येक बल्ले का क्रय मूल्य निकल आ जाएगा। देखिए जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक टॉफी मिल रही है, कितने की बच्चों, एक रुपए में आपको 4 टॉफी मिल रही है। कितनी टॉफी मिल रही है बच्चों, 4 टॉफी। आपके पास 20 टॉफी है, कितनी टॉफी है 20 टॉफी है। और आपसे कोई पूछा कि ये टॉफी कितनी, ये जो 20 टॉफी मिली है आपने कितने की खरीदी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 रुपए में कितनी टॉफी मिल रही है 4, तो 20 को हम 4 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने रुपए की टॉफी खरीदी है बच्चों, 5 रुपए की टॉफी खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है, 5 रुपए की। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। अगर हम 19 का भाग 48,811 में दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक बल्ले का क्रय मूल्य कितना है। तो चलिए इसको भाग देते हैं, कितनी बार ले जाते हैं, 2 बार। 19 दूना 38, 0 1 8। अब कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, 5 बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं, 5 बार। तो कितना आ जाएगा 95, 8 में से 5 गए 3, ये हो गया 1। अब क्या उतारेंगे बच्चों, 1 उतारेंगे। कितनी बार ले जाते हैं, 6 बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं, 6 बार ले जाते हैं। तो 19 छक्का होता है आपका 114। क्या होता है 19 छक्का 114। तो देखिए 11 में से 4 गए, कितना आ जाएगा बच्चों 7, ये हो गया 2, 2 में से 1 गए, ये कट गया। आप फिर 1 उतारेंगे, 19 नवैया 100 क्या होता है बच्चों, 19 नवैया 171। तो 171 से 171 कट गया। तो प्रत्येक बल्ले का क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों, 2,569। कितना आ गया 2,569। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल क्या है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया कि जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी बोले या जितने भी अंकों की छोटी से छोटी बोले, अगर बड़ी से बड़ी बोल रहा है कितने अंक की बोल रहा है, 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी इज इक्वल 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर आपका आ जाएगा कितनी बार 9, 4 बार 9। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर अब क्या हो जाएगा बच्चों 100। इनका क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल इज इक्वल 9 9 9 गुणे 100। तो आपको गुणा करने पर आ जाएगा 9 9 9 00। क्या आ जाएगा बच्चों 9 9 9 00। देखिए ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी
संख्या का गुणनफल क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अंकों मतलब अंक बदल दिया गया है बस। अब हमसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो 3 अंकों की बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या इज इक्वल 3 बार क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 4 अंकों की छोटी संख्या बराबर कितना आ जाएगा बच्चों। 1 लिख के कितने जीरो बच्चों 4 जीरो, कितने जीरो 4 जीरो। इनका गुणनफल पूछा है तो गुणनफल इज इक्वल 999 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 999000 कितना आ जाएगा 999000। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते ही हैं कि हमने पिछले 2 हफ्तों में आपको मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया और फर्स्ट चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति और इस चैप्टर का नाम है बच्चों पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। किस पे आधारित है बच्चों, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो इस चैप्टर को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकों 3 कॉमा यहाँ पे कॉमा है 3,0,8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या है। हमें बोला है कि 3,0,8 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल सबसे छोटी संख्या। क्या इनका क्या पूछा है बच्चों हमसे, सॉरी यहाँ पे x नहीं रहेगा, एक सेकेंड। सबसे छोटी संख्या, इनका क्या पूछा है हमसे, गुणनफल पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो देखिए 3,0,8 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है। सबसे पहले 8 लिखेंगे, फिर 3, फिर क्या लिखेंगे 0। तो इन अंकों का प्रयोग करके यही सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। छोटी संख्या की बात करें तो 3,0,8। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 0, 3, 8 भी तो हो सकती है, लेकिन इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी संख्या के आगे 0 लगा रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, यानी ये फिर 2 ही अंक की होगी। लेकिन हमसे सवाल में साफ साफ बोला है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए, इसलिए आपका ये नहीं होगा। आपका क्या होगा 308। इनका हमसे क्या पूछा है, गुणनफल 830 गुणे 308। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 25, 56, 40। कितना आ जाएगा 25, 56, 40। 830 गुणे 308 करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, 56, 40। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 25, 56, 40। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बच्चों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है अंकों 4,9,3 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमें 4,9,3 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या, फिर उनका क्या निकालना है, गुणनफल। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी इसमें 9 है, फिर क्या है 4 है, फिर 3 है, तो ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या 3, 4, 9 ये आपका छोटी संख्या हो गई। इनका गुणनफल पूछा है तो गुणनफल इज इक्वल 943 गुणे 349। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा
329107। कितना आ जाएगा बच्चों? 329107। तो देखिए बच्चों ऑप्शंस में देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 329107, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइज़ करके फिर से देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं। अगर आपको इन्हीं में प्रॉब्लम होगी तो आप कैसे सवालें लगाएंगे आगे। तो चलिए बच्चों आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद अगले हफ्ते में हम आपको मैथ का तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।